पंचवटी में राघव जी निवास कर रहे और ये सूर्पनखा आई, राघव जी के चरण चिन्ह पर निगाह पड़ी। देखने लगी जिसके चरण के चिन्ह इतने सुंदर हैं वो खुद कितना सुंदर होगा। चरण चिन्ह का पीछा करते करते कुटिया के पास पहुंचे। दूर से ही दर्शन किए राघव जी के, हाँ ये तो लट्टू हो गई। अब ये सोचने लगी ऐसे भयावह वेश में नहीं, सुंदरी बनकर जाऊंगी। बनकर पहुंची। मैंने बनने और होने की चर्चा कल भी आपसे की है और थोड़ी देर पहले धैर्यता की भी बात हुई है। अब सूर्पनखा सुंदरी बनकर गई और राम जी के पास जाते ही सीधा शब्दों में, आप कौन है, कहाँ है, कुछ नहीं, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मेरे जैसी स्त्री नहीं, आपके जैसा पुरुष नहीं, मैं तीनों लोक में भटकी, मेरे लायक दूल्हा नहीं मिला, आपको देखा, आप मुझे कुछ अच्छे लगे, आज तक कोई नहीं मिला, इसीलिए कुंवारी हूँ, आप थोड़े ठीक लगे, आप मुझसे विवाह कर लो। एक ही सांस में बोल डाली। अब राम जी भी सोचने लगे, ये आते सीधा प्रस्ताव, आप मुझसे विवाह कर लो। राम जी भी सोचने लगे, जो महिला ढूंढ तीनों लोक में घूम घूम के अपने लिए दुल्हा ढूंढ रही है, ये कितने संस्कारी घर की होगी। आकर के राम जी को देखा इसने और राम जी को देखकर भी क्या कहती है, आज तक तीन लोक में कोई अच्छा तो नहीं लगा, इसीलिए ताते अब लगी रहे हूँ कुंवारी, पर मन माना कछु तुम ही निहारी। आपको देखकर थोड़ा सा मेरा मन माना है, पूरा नहीं। आप भी हमें 100% थोड़ी ना अच्छा लगे, 100 के 100 आप भी ठीक नहीं लगे हो, 100 में से आप भी 20-30 कम ही हो, क्योंकि हम ज़्यादा हैं। अब जो राम जी को जो इत कहे कि आप हमसे थोड़े कम ही हो और आप भी पूरे अच्छे ना लगे हो, पर देखिए राघव जी का स्वरूप ऐसा है ना, वो प्रेमी तो छोड़ दो, जो प्रेम ना करने वाला हो वो भी राघव जी की इस मोहनी पर रीझ जाता है। हमारे अयोध्या के संत कहते हैं कि राम जी शुक्र है कि आप लाला बन के आए हो, लाली बन के आए होते तो दुनिया में कत्ल हो जाता। हाँ सही बात है, मोहिनी रूप बनाया तो भोले बाबा तक तो चक्कर में आ गए थे, तो शुक्र है। और उससे भी बड़ी गनीमत यह है कि ये काले हैं, गोरे होते तो कितने पागल घूमते, ये तो कोई गिनती नहीं होती, जब सांवले के इतने दीवाने बैठे। अरे नजरें मिला के आप जरा, बहुत दिन बाद गा रही हूँ आज मन की। अरे नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए। अरे नजरें मुस्कुराइए,
नजरों पे कर रहम इन्हें, इन नजरों पे कर रहम इन्हें, आज यूं ना सताए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाए। आज दिल को तो हमने आपके कदमों में रख दिया, हमने आपके कदमों में रख दिया। दुनिया हमारी आप है बस इतना समझ लिया, हमारे आप है बस इतना समझ लिया। अपना समझ के हमको, ना समझ के हमको, अब अपना समझ के हमको, ना समझ के हमको, आज अपना बनाए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाए। सभी लोग तालियों के साथ हो ये जान कर के आप कहीं आस पास हैं, जान कर के आप कहीं आस पास हैं, आज फिर भी समझ ना आए ये दिल क्यों उदास है, समझ न पाए दिल क्यों उदास है। जज्बात दिल के हैं कि जरा
बार हमसे सांवरे नजरें, दोनों हाथ ऊपर करे जरा भाव से। अरे नजरें मिला के आप जरा, नजरें मिला के आप जरा तो मुस्कुराइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए। वो अपना समझ के हमको, अपना समझ के, अजी अपना समझ के हमको, अपना समझ के प्रभु अपना बनाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए। बस एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए। नजरें मिलाइए, नजरें मिलाइए। बोलिए सांवरे सरकार की, बस एक बार हमसे सांवरे नजरें, अपना समझ के हमको अपना बनाए, बस एक बार हमसे सांवरे। एक बार एक किसान का बेटा था, बेटे का दूसरे दिन एग्जाम होना है, पेपर होना है। अब ये जो पिता था, जो किसान था, इसने अपने बेटे के लिए मार्केट से ढेर सारे गेस पेपर खरीदे, आजकल आते गेस पेपर लाया, अपने बेटे को दिया, बोला बेटा सुन, रात भर इसकी तैयारी अच्छे से कर ले, बस तू ये पढ़ लेना तो तू अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, केवल इसको भर पढ़ ले, आज रात भर तेरे पास समय, जम के मेहनत कर ले। गेस पेपर देकर गए पिताजी, थोड़ी थोड़ी देर पे एक बार आए और कॉफ़ी रख कर चले गए कि बेटा अब तू मन लगा के पढ़ाई कर, अब मैं नहीं आऊँगा डिस्टर्ब करने। अब बेटा जी ने गेस पेपर लिया है, लेकर के बैठे, सोचने लगा। पिताजी ने कहा बस ये भर तैयार कर लूँ तो कल मैं अच्छे नंबर से, कहा आज रात भर एक सेकंड भी सोए बिना एक एक पन्ना इसका घोल कर पी जाऊंगा, सब याद कर लूंगा, जब सब याद हो जाएगा कल पेपर में सारे आंसर सही सही लिख कर आऊँगा, जब सबसे सही आंसर मैं लिखूंगा मैं पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप करूंगा। मैं टॉप करूंगा तो वहाँ के जो सबसे मेन हैं, मेरे प्रिंसिपल सर हैं और जितने भी टीचर्स हैं, सब मुझे गोल्ड मेडल देंगे। हाँ गोल्ड मेडल मिलेगा, फिर कितने सारे लोग मुझसे जलने वाले होंगे, जो जलेगा उसको जलाऊंगा, फिर घर आऊंगा वो मेडल लेके, पिताजी को कहूँगा देखो पिताजी मेडल लेके आया, यूनिवर्सिटी टॉप करी है। फिर पिताजी से कहूँगा अब पास हो गया हूँ, अब मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, रॉयल इनफील्ड चाहिए वो भी, फिर पिताजी मुझे बुलेट लेके देंगे। फिर तो मैं बढ़िया कंघी शंगी करके बुलेट पे बैठूंगा, हेलमेट लगाऊंगा और हेलमेट लगा के हो गांव की गलियों में ब्लुम ब्लुम करता मैं निकलूंगा, और जैसे निकलूंगा जिसके पास नहीं है मुझे देखकर जलेंगे। आहा हा हा कितना मजा आएगा, सब जलेंगे। करते करते भोर हो गई, सोए गया, ये सुबह उठा और जब गया पेपर देने, मम्मी जी की रोटी गोल, दादाजी का चश्मा,
सारी दुनिया वही आया। अब आप बताओ इसका काम क्या था? काम सिर्फ इतना था कि जो गेस पेपर हाथ में आया है भाई तो उसकी पढ़ाई कर लेता तो फेल ना होता, कम से कम पास भर हो जाता। ना मोटरसाइकिल मिलती, साइकिल ही मिल जाती। पर तूने समय किस में लगाया? ये सोचने में लगाया कि ये करूंगा तो ये मिलेगा, और वो सोचने के चक्कर में वास्तविकता तो ये रही कि तूने ढंग से कुछ किया ही नहीं। किसान भी बीज जब डालता है तो वो ये नहीं सोचता कि इतनी बड़ी फसल आ जाएगी एक ही बार में। वो बीज डालकर कर्म करता हुआ छोड़ देता है। जितनी फसल आनी होगी वो तो समय से आएगी, मेरे कुछ सोचने से। अब अगर किसान भी बीज लेकर खड़ा रहे, ऐसा होगा फिर वर्षा आएगी, फिर खेत लहलाएंगे तो फिर मैं मशीन खरीदूंगा, उससे खेत कटवाऊंगा। एक ढेला अन्न भी मिलने वाला। वही सेम चीज यहाँ इस भजन के लिए लागू होती है। होता ये है हम आप कर्म करें जो करना है, राम भजो, श्याम भजो, अगरबत्ती करो, धूप करो, ये इतना कर्म है। कथा सुन रहे हैं तो कथा केवल आज अभी इस वक्त की शांति महसूस करो, आनंद लो आप। अब ये आप विचार करो कथा में बैठे बैठे, अब कथा तो कल 9 दिन की पूरी हो जाएगी, तो परीक्षित जी भी मुक्त हुए थे, तो इसका मतलब कल रात में कथा पूरी होते होते स्वर्ग से गाड़ी यहाँ पहुँच जाएगी। और फिर जैसे ही हम ऊपर पहुँचेंगे तुरंत वहाँ देवताओं में से एक देवता हमारे ड्यूप्लेक्स की चाबी हमें पकड़ाएंगे। ये लो स्वर्ग में आपका ये अलॉट की हुई जमीन जहाँ पर बना ये 2 कमरा। आप अगर ये सोच में फंसेंगे तो 3 घंटे आप उस फैसिलिटी को याद करते रह जाएंगे। कथा में कुछ मिलने वाला प्रेजेंट टाइम जो कर्म है उस कर्म में लापरवाही ना हो। और मेरा विश्वास यह है कि अगर आपका कर्म पक्का होगा तो फल पक्का ही आपको मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। पर हमारी आपकी कमी क्या, कर्म करने से पहले ही फल की इच्छा हो जाती है, पहले ही। और वो चीज ये कार्य करती है कि कर्म ही डामाडोल हो गया तो फल तो बड़ी दूर की चीज हो गई। ये सही होता तो उसके चांसेस थे ठीक होने के, यही शुरुआत गलत हो गई। सूप न खा के कर्म की क्या चर्चा करूं, आकर कहती है मुझसे विवाह कर लो। राम जी ने कहा जो हमको देख के भी थोड़ा सा खुश हुई, इसका मतलब हमसे अच्छा मिल जाते तो चली जाएगी। राम जी ने कहा मैं क्या, अहई कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा वो छोटका भाई दिख रहा है ना, गोरा गोरा, वो कुंवारा है, जाकर उससे कहो वो विवाह करेगा। अब कई लोग यहाँ संसार में ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं राम जी ने आज झूठ बोल दिया। आहा, और बोलने वाले भी वो जिन्होंने साल भर में गिन के 3 सच बोले होंगे, वो कहते राम जी ने झूठ बोला। अच्छा कैसे झूठ बोला? राम जी ने बोला अहई कुमार। अब कुमार शब्द के आप क्या अर्थ लगा रहे हो ये आप पर निर्भर करता है। कुमार का एक अर्थ होता है, मार का अर्थ होता है कामदेव, अर्थात राघव जी कहना चाहते हैं मेरा लक्ष्मण कामदेव को भी लज्जित करने वाला इतना सुंदर है। अथवा ये भी है राघव जी से सूपनखा कहती है हम कुंवारे हैं, तो राम जी ने भी कहा जैसी तू कुंवारी है वैसे वो भी कुंवारा है, जाकर एक बार देख तो सही, जा तो सही। अब समझा किसने क्या, ये उनकी खोपड़ी जाने। एक आदमी कुर्सी बेच रहा था और ऐसे रास्ते भर चिल्लाते जाए 400 रुपये में बैठ के खाओ, 400 रुपये में बैठ के खाओ। सारे पूरे गांव मोहल्ला वाले निकल आए, ऐसा कौन सा बिजनेस है 400 में बैठ के खाओ। अब इसने कहा, पूछा सबने क्या है क्या है, बोला ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले सब पैसा जमा करो। गांव भर के लोगों ने पैसा जमा किया, इसने अपने गाड़ी के पीछे से निकाली 100-150 कुर्सियां और धर के चला गया, बोला इस पे बैठो और खाओ। यही तो है 400 दो बैठ के खाओ, कुर्सी पे खड़े होके कोई थोड़ी ना खाता। तुमने क्या समझा ये वो जाने। राघव जी ने बोला
अब ये तुरंत तत्काल गई वहां पे लक्ष्मण जी के पास, आपके भैया ने भेजा है, विवाह कर लो आप हमसे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ने, अच्छा सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा। सुंदरी सुंदरी सुनते ही तो सूर्पनखा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सूर्पनखा कही, हाय अभी जिसने मुझे देखा भी नहीं एक बार, वो मुझे सुंदरी कह रहे, देखने के बाद क्या बोलेगा। लखनलाल ने कहा, देखने के हमारे बाद तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि तुम तभी तक सुंदरी हो जब तक हम तुम्हें देख नहीं रहे। सुंदरी सुन मैं, अच्छा ये बताओ तुम्हें रानी बनना है कि दासी? सूर्पनखा बोली, हम दासी बनेंगे, रावण जैसे राजा की बहन हूं, क्या दासी बनूंगा? मैं किसी की दासी नहीं बनने वाली। लखनलाल ने कहा, तो गलत एड्रेस पे आई, वहीं जाओ। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो कौशलपति हैं, वो अयोध्या के राजा हैं। सूर्पनखा ने कहा, हाँ वो राजा हैं, और आप? मैं तो दास हूँ। सूर्पनखा ने कहा, तो दास वास से नहीं करनी शादी, जा रहे। फिर चली गई राम जी के पास। राम जी से कहने लगी, कहाँ भेज दिया था आपने? वो तो दास हैं, भला मैं क्या दास से विवाह करूंगी? राम जी ने कहा, छुटके ने पढ़ाया, तुमने पढ़ लिया? अरे कछु दास वास नहीं है, मेरा सगा छोटा भाई है। सूर्पनखा ने कहा, आपका सगा भाई? और क्या, मेरा भाई है। एक बार फिर जाओ। ये फिर गई। अब लक्ष्मण जी तो एक ही बार बर्दाश्त कर लिए, वही बहुत बड़ी बात थी। ये दोबारा पहुंची, ना ना आप कहते हो, झूठ कहते हो, आप दास वास नहीं हो। अब सूर्पनखा से लक्ष्मण भैया ने कहा, विवाह तुझसे? अरे तुझसे तो वो विवाह करेगा जिसने अपने मान सम्मान को तिनके के समान त्याग रखा हो, वो तुझसे शादी करेगा। ओ इतना बड़ा अपमान सूर्पनखा कहाँ सहने वाली थी। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे धैर्यता की चर्चा की, परिस्थिति विपरीत हुई और ये आ गई अपने असली रूप में, अपने राक्षसी के वेश में आई। जैसे ही मां जानकी की ओर दौड़ी, राम जी ने आंखों का इशारा किया, धीरे से इशारा। क्या इशारा किया, अब ये तो राम जी और लक्ष्मण भैया ही जानेंगे कि क्या इशारा भैया। पर उस इशारे का पूरा रिजल्ट ये था कि इसको नाक और कान इसकी कटे। राघव जी ने जो बोला, इसके नाक कान काट दो। अब कान क्यों काटे? ये सूर्पनखा सुनती कहाँ किसी की है, और जब सुनना ही नहीं तो टोपा टांगे घूमने का मतलब क्या है? हटा। और नाक, इसने पूरे चेहरे की सुंदरता जो होती है वो नाक से ही है कि नहीं? कब पहले के समय में जब शादी विवाह तय होते थे, कोई आता था कन्या देख के, तो घर की माताएं क्या पूछती थी? लड़की का नाक नक्शा ठीक है। सबसे मैटर करता है नाक, चाहे रूप में कह लो चाहे सम्मान में कह लो। अगर नाक नहीं है, और मेरे गोस्वामी जी ने यहीं पर एक बड़ा प्यारा उदाहरण दिया है। गोस्वामी जी ने कहा, जैसे एक बड़ी सुंदर स्त्री हो, आपने अभी उसको सामने से नहीं देखा है, पीछे से देखा है। वो लंबे लंबे नागिन से केश हैं उसके, खूबसूरत सी बढ़िया 50,000 की साड़ी पहनी है उसने, वो जगमगाती हुई ज्वेलरी है उसके, कंगन चमक रहे, पैरों की पाजेब आवाज कर रही, बड़ी सुंदर लंबे केश, कजरारी आंखें। और जैसे ही आपकी ओर वो घूमी, आपने देखा वाकई नाक नहीं है, नाक कटी है। अब आप बताओ वो आपको कितनी सुंदर लगेगी? आप क्या कहेंगे? अरे इतना 50,000 का लाद के घूमने से भी क्या फायदा जब नाक ही नहीं है, सब तो व्यर्थ ही है। अब तो खैर नाक को कचू हो जाए तो छुप जाता है, मास्क पहन लो, इसके पहले छुपाने के भी चांसेस नहीं थे। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस प्रकार सारे गहने साड़ी आभूषण से लदी हुई स्त्री बिना नाक के किसी काम की नहीं है, उसी प्रकार गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी राम स्नेह बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी है।
जिस मनुष्य के जीवन में सब कुछ सुख समृद्धि हो, हर एक चीज उपस्थित हो, लेकिन अगर उसके जीवन में राम जी से प्रेम नहीं है तो वो उसी नाक कटी स्त्री के बराबर है जिसके पास सब हो के भी कुछ भी नहीं है। ये गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कर मनहु चुनौती दे। हमारे पिताजी के गुरुदेव यहाँ पर बताते थे कि वो इशारा क्या था। इशारा ये था, ये मानस में नहीं है, ये संतों का भाव। अब राम जी और लक्ष्मण जी अगल बगल हैं, सूर्पनखा सामने है, सामने कैसे बोला होगा कि नाक कान काट दो। तो गुरुदेव ने एक बड़ा अच्छा रास्ता बताया कि राघव जी ने आकाश की ओर इशारा किया कि लक्ष्मण ये ऊपर क्या है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आकाश है। बोला आकाश को और किस नाम से बुलाते हैं। बोला भैया इसे नाक भी कहते हैं। राम जी ने कहा बस उसको हटा दो। अब आई कान की बारी। लक्ष्मण जी से राघव जी ने कहा लक्ष्मण कितनी उंगलियां हैं भैया। बोला चार उंगलियां हैं। अच्छा अब आप सोचेंगे अगर आकाश की ओर राम जी ने दिखाया तो सूर्पनखा भी तो देख रही होगी। सूर्पनखा को क्या लगा कि ये दोनों भाई डर गए हैं। अब ये विवाह के बाद की तैयारियां चल रही हैं। विवाह के समय पे वो ध्रुव तारा देखने की रस्म होती है। बोला अब ये वो चर्चा कर रहे हैं आकाश के ध्रुव तारा वाली बात। अच्छा मान गए इसका मतलब। राम जी ने कहा कितनी उंगली है लक्ष्मण जी से। लखन लाल ने कहा भैया चार क्या होते हैं भैया। वेद को और किस नाम से बुलाते हैं भैया। श्रुति का अर्थ और एक क्या होता है। बोला भैया कान। राम जी ने कहा हटाओ, उसे भी हटाओ। अब आप सोचे 4 उंगली दिखाई तो क्या सूर्पनखा नहीं समझी। सूर्पनखा समझी, लेकिन जिस व्यक्ति का जैसा चरित्र होता है वो अर्थ भी वैसा ही लगाता है। इस समय इसके दिमाग में विवाह से ऊपर कुछ चल नहीं रहा है। तो जैसे ही राघव जी ने 4 उंगली की सूर्पनखा समझ गई। वो 4 फेरा में कन्या आगे, 3 फेरा में वर पीछे। ये बात उसकी चल रही। तो ठीक है। और ये सोचती विचारती नाक कान कटे भर नहीं। राघव जी लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा के हाथ में धरा। बोला रावण को दिखा देना। अच्छा राम जी लक्ष्मण जी ने तो बोला रावण के पास जाओ। रावण को चुनौती भिजवाई, पर ये रावण के पास नहीं गई। ये पहले किसके पास गई। खर और दूषण के पास। खरदूषण के पास गई। क्यों, अब कारण समझिएगा। रावण सूर्पनखा के पति का नाम है विद्युज्जिह्वा, और विद्युज्जिह्वा का वध करने वाला है रावण। सूर्पनखा ने ठानी थी रावण तूने मेरे पति का वध किया है, मैं तेरे खानदान को समाप्त कर दूंगी। सूर्पनखा सोचने लगी पहले खरदूषण के पास जाऊं। अगर ये दोनों इन्हें संभाल ले गए तो रावण का वध भी इनके हाथ हो जाएगा। तो सीधे शब्दों में कहूँ तो ये खरदूषण को ट्रायल के लिए लेके जा रही है कि देखते हैं क्या होता है। खरदूषण आए। राघव जी को धनुष भी ना उठाना पड़ा, क्योंकि इन दोनों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था हम दोनों एक दूसरे को मारे तो मारे, अन्यथा और कोई ना मार पाए। अब ये खरदूषण को एक दूसरे में ही राम जी दिखाई देने पड़े। वो उनमें राम देखे, वो उनमें राम देखे, करते करते एक दूसरे सबका संहार हो गया। आधी सेना रावण की समाप्त हुई। अब सूर्पनखा पहुंची सीधा जाकर के रावण के पास। जाकर कहने लगी मदिरा पी पी कर पड़े हुए हो रावण, शत्रु सिर पर खड़ा हुआ है, लंका की चिंता नहीं, लंका वासियों की परवाह नहीं। रावण ने कहा प्रवचन बाद में देना, पहले ये बताओ ये नाक कान कटा के कहाँ से आई, कहाँ से आई। अब सूर्पनखा कहने लगी क्या बताऊं, मैं तो गई थी जंगल में, 2 राजकुमार के साथ एक स्त्री थी, सोचा स्त्री से सखी बना लूं उसे, तब तक एक छोटे तपस्वी ने मेरे नाक कान काट दिए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सूर्पनखा ने पहले राम जी के गुणों का वर्णन किया। बहुत सुंदर है, सुंदरता की चर्चा की। रावण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रावण ने उल्टा सूर्पनखा को फटकार लगाई, तू है ही ऐसी, तेरे चरित्र में दोष है इसलिए तेरा ऐसा हाल हुआ।
इसके बाद अब सूर्पनखा ने किशोरी जी की सुंदरता बताई। अरे रावण भैया वो इतनी सुंदर स्त्री है, तुम्हारे पूरे संसार में वैसी स्त्री है ही नहीं, वो तो लंका में होनी चाहिए। और अब रावण जाकर सोचने लगा,